हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड देखिए, आज हमारा जो सोशल साइंस का लेसन होने वाला है, आज वो इस लेसन का नाम हमारा उपभोक्ता का अधिकार। इससे पहले मैं कौन कौन से लेसन आपके करा चुका हूँ एक बार आपको रिकॉल कर दूँ। देखिए, लेसन का नाम है हमारा सत्ता के साझेदारी, ये मैं करा चुका हूँ विथ थ्योरी विथ न्यूमेरिकल। भारत में राष्ट्रवाद करा चुका हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया है, कृषि यानी एग्रीकल्चर हो गया, और मानव संसाधन और विकास हो गया हमारा। और ये रही हमारी आईसीआर टेक्नीशियन की बुक हमारी, ठीक है। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी जो हमारे, देखिए फ्रेंड, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ ताकि हमारा जो समझ में आए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एडिट वगैरह करके बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप टेंशन ले सर आप बुक से नहीं करा रहे हैं, ठीक है, मैं बुक से ही करा रहा हूँ आपकी ये। और देखिए फ्रेंड, अगर आपको अच्छे से थ्योरी तैयारी नहीं होगी तो आप लोग ये क्या एमसीक्यू जितने भी कर लीजिए, एमसीक्यू आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने अगर तैयारी नहीं करी, जो लेसन हमारे नहीं पूरे किए, तो आप लोग जाइए, मैंने इसकी अलग से चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाके एक एक करिए पूरे कर सकते हैं। और ये भी इसमें जो हमारी जीके का पोर्शन आ रहा है हमारा, ठीक है, वो भी मैं फिजिक्स जो हमारा जीके जनरल नॉलेज में हमारी जो पॉलिटी यानी हिस्ट्री यानी वो इससे पहले वो भी कंप्लीट करा चुका हूँ, अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनी रखी फ्रेंड्स, आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो लेसन का नाम है हमारा, उस लेसन का नाम है हमारा उपभोक्ता का अधिकार हमारा। तो इसमें मैं पहले थ्योरी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद हमारे एमसीक्यू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो लेसन का नाम हमारा क्या है, उपभोक्ता का अधिकार। फ्रेंड्स, लेसन नंबर 5 है हमारा, ठीक है। तो ये मैं शुरू करने वाला हूँ आपका इंपॉर्टेंट लेसन, यहाँ से आपके एग्जाम के लिए कि क्वेश्चन कंफर्म है कि सिलेबस में दे भी रखा है तो करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, उपभोक्ता क्या होता है। देखिए, बाजार में अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदने वाले लोग, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। जैसे हम ही लोग हो गए फ्रेंड्स, अगर बाजार में जाते हैं तो कोई ना कोई अगर हम चीज़ खरीदते हैं तो खरीदने वाले हम लोग क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। तो ये हो गए हमारे उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला इसमें क्या है हमारा, उत्पादक क्या होता है। तो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोग। अब जो हमारी जो वस्तुएं हम खरीद रहे हैं तो और उन वस्तुओं को निर्माण कौन कर रहा है, उत्पादक कर रहा है, तो वो हमारे कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। चलिए आगे इसमें क्या दे रखा है कि हमारा जो उपभोक्ता कस्टमर यानी उपभोक्ता का जो अधिकार है वो क्या होता है। तो ये होता है, देखिए, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार। जैसे कौन कौन से इसमें अधिकार होते हैं आप ये देख लीजिए एक बार। अधिकार पहला कौन सा है, पहले अधिकार का नाम है हमारा सुरक्षा का अधिकार। दूसरा क्या नाम है हमारा, सूचना का अधिकार। तीसरा क्या है हमारा, चुनने का अधिकार। चौथा क्या है हमारा, क्षतिपूर्ति निराकरण अधिकार। पांचवा क्या है हमारा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। और ये हमारे टोटल कुल मिला के 5 हमारे अधिकार होते हैं जो उपभोक्ता के अंतर्गत होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाएगा कि उपभोक्ता के टोटल कितने अधिकार होते हैं, तो आप बता देंगे भाई 5 होते हैं। और बात आती, पूछ लेगा 4 ऑप्शन बना के दे देगा आपको, तो आपको ये चारों ऑप्शन कुल मिला के 5 ऑप्शन आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है। तो आप इनको बिल्कुल रट लीजिए। चलिए आगे इसमें क्या दे रखता है हमारा, उपभोक्ता के शोषण के हमारे कारण क्या है हमारे। तो उपभोक्ता के शोषण के कारण क्या, देखिए शोषण से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे हमारे। तो कारण क्या क्या है हमारे, पहला क्या हमारा, सीमित सूचना। दूसरा क्या है, सीमित आपूर्ति है हमारा। तीसरा क्या है, सीमित प्रतिस्पर्धा है हमारा। चौथा क्या है हमारा, साक्षरता कम होना है। तो ये हमारे कहलाते हैं उपभोक्ता के शोषण के अधिकार। तो टोटल ये भी 4 होते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है हमारा, आगे हमारा उपभोक्ताओं के कर्तव्य क्या क्या हैं। तो उपभोक्ताओं कर्तव्य क्या, इसीलिए फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए। अब चाहे हजारों एमसीक्यू लगा लीजिए आप, कोई फायदा नहीं आपके एमसीक्यू लगाए हुए जब तक हमारी थ्योरी ही नहीं अच्छे से तैयार हो। अच्छा, थ्योरी पढ़ी होगी, हाँ ये क्वेश्चन वहाँ से आया था, अच्छा तो एक बार अगर 4 ऑप्शन अगर पढ़े ना तो कहीं ना कहीं वो दिमाग लगा के टिक हो ही जाता है फ्रेंड्स हमारा, ठीक। इसलिए मैं कह रहा थ्योरी ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे इसमें देखिए क्या दे रखा है हमारा, कोई भी माल खरीदते समय उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। जहां भी संभव हो गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए, जो कि हम लोग लेते नहीं हैं कभी, लेकिन उपभोक्ताओं का ये अधिकार होता है हमारा। खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद लेनी चाहिए, हाँ भाई ये रसीद भी लेनी चाहिए। अगला क्या हमारा, अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। ISI तथा एग मार्ग निशानों वाला सामान खरीदना चाहिए। अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए।
ठीक है, आवश्यकताओं पड़ने पर हम जितने भी हमारे अधिकार है उनका भी हम यूज करते हैं हमारा। अब इसमें आगे दे रखा है हमारा कि उपभोक्ता का निवारण प्रक्रिया की सीमाएं क्या क्या हमारे, तो निवारण प्रक्रिया की सीमाएं कौन कौन सी हमारे, तो इसमें दे रखा है उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। तो ये सब हमारी क्या है बेटा, सीमाएं हैं हमारी। चलिए आगे इसमें देखिए क्या है हमारा, कई बार उपभोक्ता को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। यह मुकदमे, अदालती कार्यवाही में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफ़ी समय लेते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई मामला हमारा फंस जाता है तो उसको हम कहीं ना कहीं तो वकीलों से बात करते हैं। अगर वकीलों से बात करते तो हमारा जो मुकदमा होता है वो अदालत में पहुंच जाता है। अदालत में पहुंच जाता है तो काफ़ी यहाँ पे टाइम वेस्टेड हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे के अधिकार होते हैं कि अगर कहीं पे हम फंस जाएं तो वकील और मुकदमे का सहारा हम ले सकते हैं। चलिए आगे इसमें क्या है, अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। वाकई में अगर हम छोटी से कोई भी अगर छोटी या बड़ी सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमको कोई ना तो दुकानदार रसीद देता है ना हमारे, और ना तो पक्का बिल देता है हमारा। तो ये सब हमारे कहीं ना कहीं जब उस माल में गड़बड़ी आती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही हम वकील और मुकदमा दायर करने चले जाते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, बाजार में अधिकांश खरीदारियों छोटे फुटकर दुकानों से होती है हमारी, और बाजार में अधिकांश जो खरीदारियां होती है वो छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं वहां से खरीदारी होती है हमारी। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्रों में ये कमजोर हैं हमारे। जाहिर सी बात है, हम लोग भाई कमजोरी ही तो हैं असंगठित क्षेत्रों में हमारे। चलिए अगला क्या हमारा, इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का पालन नहीं करना चाहिए हमारा। चलिए आगे इसमें क्या क्या दे रखा है हमारा, अब इसमें आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारे जो नियम है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार कोपरा। ये जो नियम था हमारा, ये भाई कब था, ये था हमारा सन 1986 का नियम था हमारा, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या है तो ये चीज़ें पढ़ती, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स आपका 20 से क्वेश्चन निकल के आएगा। देखिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून। फ्रेंड्स बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक बज रही है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि बाहर पता नहीं क्या शादी वादी हो रही है तो प्रॉब्लम हो रही है मुझे बनाने में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, इसमें क्या है कि कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया, ठीक है। तो कोपरा का हमारा उपभोक्ता विवादों को निपटने के लिए जिला और राज्य और राष्ट्रीय स्तर मतलब त्रिस्तरीय, यहाँ से एक चीज ध्यान से देखिए कौन सा हमारा त्रिस्तरीय। तो यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन निकलेगा। जो ये 1986 का जो नियम हमारा, ये कौन से किस पर है, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, एक स्तरीय। तो कैसा हमारा, तो याद रखिएगा जिला, राज्य और राष्ट्रीय तीनों स्तरों पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया हमारा। चलिए आगे इसमें देखिए क्या है हमारा, जिला स्तर पर 20 लाख, राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक तथा राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे को देखती हैं। तो ये इतना अमाउंट है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से ये देखना है कि जिला स्तर पर 20 लाख से राज्य स्तर पर और 20 लाख से 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें कम से कम 1 करोड़ के ऊपर कम क्या देती हैं, संबंधित मुकदमा का हमारा देखती हैं। यानी कि अगर कोई भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो देखा जाता है कितने अमाउंट का उसको घपला हुआ है हमारा, तो उस हिसाब पर हमारा मुकदमा होता है। तो वहाँ पर अदालतें हमारी देखती है हमारी। आई होप आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तब मुझे अच्छा लगता है कि देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ना तो ये किसी बुक में लेशन मिलने वाले, ना तो कोई करा भी रहा है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ तो आपका मैं थ्योरी से अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि MCQ लगा लेंगे, बस हो गया, लेसन खत्म हो गया हमारा। अब देखिए इसमें आगे क्या हमारा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन क्या हमारा, ठीक है। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन, भारत के व्यापारियों के बीच मिलावट, कालाबाजारी, जमाखोरी, कम वजन आदि की परंपरा काफ़ी पुरानी है। जाहिर सी बाबा आदम के ज़माने से चली जा रही है कि हमारी मिलावटें, कालाबाजारी, जमाखोरी होती चली जा रही है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन सन 1960 के दशक में शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट ये लाइन है, बिल्कुल गांठ बांध दीजिए। ये लाइन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन कब से शुरू हुआ था, तो याद रखिए सन 1960 में शुरू हुआ था हमारा। नेक्स्ट लाइन क्या हमारा कि 1970 के दशक तक इस तरह के आंदोलन केवल अखबारों में लेख लिखने और प्रदर्शनी लगाने तक ही सीमित होते थे, लेकिन हाल के वर्षों में इस आंदोलन में गति आई, ठीक। 1970 के बाद हमारी क्या आंदोलन में गति आई। आगे इसमें क्या दे रखा है हमारा कि लोग विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं
से इतने अधिक असंतुष्ट हो गए थे कि उनके पास आंदोलन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। एक लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने भी उपभोक्ताओं की सुधि ले ली। इस प्रकार परिणाम स्वरूप सरकार ने सन 1986 ईस्वी में एक कंज्यूमर प्रोजेक्ट एक्ट कोपरा को लागू किया। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कोपरा क्या है। तो कोपरा एक प्रकार का एक्ट है जो कि है कंज्यूमर उपभोक्ता एक्ट है हमारा, जो कि सन 1986 ईस्वी में आया था हमारा। चलिए आगे इसमें देख के आए हमारा कंज्यूमर फोरम क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा हो कई चीज़ों में, कंज्यूमर फोरम को जाके कंप्लेन कर दिए। तो ये देखे क्या है हमारा कंज्यूमर फोरम। भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर कई संस्थाओं का गठन किया गया है। इन संस्थाओं को कंज्यूमर फोरम या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिलिंग कहते हैं। इन संस्थाओं का दाम है किसी भी उपभोक्ता को कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा दायर करने में मार्गदर्शन करना। कई बार ऐसी संस्थाएं कंज्यूमर कोर्ट में उपभोक्ता की तरफ से वकालत भी करती हैं। ऐसी संस्थानों को सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जाता है ताकि उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में ठोस काम हो सके। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंज्यूमर उपभोक्ता हमारा कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या हमारा देखिए और क्या चीज़ें रखी। आगे है हमारा आजकल कई रिहायशी इलाकों में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं। यदि ऐसे एसोसिएशन के किसी भी सदस्य को किसी विक्रेता या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ठगा गया हो तो ये उस सदस्य के लिए मुकदमा भी लड़ते हैं। तो ये हमारी एक प्रकार की कंज्यूमर फोरम की क्या थी, थ्योरी। तो हम मैं टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखा कंज्यूमर कोर्ट क्या है। तो कंज्यूमर कोर्ट में ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में वही चीज़ बताएगी जिला स्तर पर कितने रुपए और राज्य स्तर पर कितने और राष्ट्रीय स्तर पर कितने रुपए हैं। तो ये मैं टेलीग्राम पे आपकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं सिर्फ करा दे रहा हूँ आपका। देखिए अगला क्या हमारा कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय कंज्यूमर दिवस बनाया जाता है। भाई कंज्यूमर दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये वही दिन है जब भारतीय संसद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था हमारा। भारत उन गिने चुने देशों में है जहां उपभोक्ता की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट है हमारे। हाल के समय में उपभोक्ता आंदोलन ने भारत में अच्छी पैठ बनाई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में 700 से अधिक कंज्यूमर ग्रुप हैं। उनमें से 20 से 25 अच्छी तरह से संगठित और अपने काम के लिए जाने जाते हैं हमारे। ठीक, तो कंज्यूमर फोरम भारत में कितने, करीब 700 से अधिक हैं और सबसे जो अच्छी करीब हैं तो वो करीब 20 से 25 अच्छे संगठित हैं हमारे, जो अपने हमारे काम के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे क्या हमारा, लेकिन उपभोक्ता की सुनवाई की प्रक्रिया जटिल, महंगी और लंबी होती जा रही है। वकीलों की अच्छी फीस के कारण अक्सर उपभोक्ता मुकदमे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और फ्रेंड्स यही रीज़न होता है जब हमारे क्या हो जाती है, वकीलों की, जजों की क्या फीसें जब महंगी होती हैं हमारी, तो अगर मामला हमारा करीब छोटे अमाउंट का है तो हम लोग एक बार डरते हैं कि अगर मुकदमा दायर करेंगे तो यहाँ तो पैसा हमारा लग ही चुका है, आगे हमारा पता नहीं कितना रुपए खर्च हो जाए, तो इसीलिए हम क्या हिम्मत नहीं जुटा पाते और हम लोग डरा करते हैं केस करने में। चलिए अब देखिए ये आपकी हो गई थ्योरी कंप्लीट हमारी। ठीक है, यहाँ से अब मैं फटाक से चलता हूँ। आपके जो एमसीक्यू फ्रेंड्स 50 से 60 एमसीक्यू हैं, फटाफट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, क्योंकि देखिए आपके जितने भी डाउट हो वहाँ से क्लियर हो जाया करेंगे। और साथ में नोट्स भी बनाते जाइए। फटाफट तुरंत अब यहाँ से लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो तो। और यहाँ से चलता हूँ आपके एमसीक्यू पे हमारे। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा इसमें एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी हमारी। तो उपभोक्ता जागरूकता जो आंदोलन की शुरुआत है हमारी, अब देखिए वहाँ पे तो मिला नहीं था हमारा, तो इसीलिए मैं एमसीक्यू भी करा रहा हूँ। तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपभोक्ता जागरूकता जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी ये हमारी इंग्लैंड से हुई थी हमारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन अगला क्या हमारा कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में ये तो अभी कराया था मैंने, तो उपभोक्ता जो दिवस मनाया जाता है हमारा ये कब मनाया था, तो ये हमारा करीब 24 दिसंबर को मनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या हमारा,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शामिल है हमारा। तो ये किन के अंतर्गत शामिल है हमारा? तो ये देखिए, केवल निजी वस्तु के क्षेत्र, केवल निजी सेवा क्षेत्र की सेवा, केवल सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तु तथा सेवा। तो ये हमारा फ्रेंड्स क्या, तीनों पर, यानी इनमें से सभी पर शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? अब देखिए, शुल्क से क्वेश्चन पूछा है तो क्या 70 रुपए लगते हैं, 50 रुपए लगते हैं, 10 रुपए? नहीं, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए हमारे निःशुल्क सेवा लगती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसमें देखिए बी है, तो ये ऑप्शन इधर ऊपर नीचे हो गए, तो देखिए निःशुल्क सेवा है हमारी। अगला है हमारा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता जो अधिकार दिवस है हमारा, ये कब मनाया जाता है? तो ये हमारा बनाया जाता है हमारा करीब 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? अब ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपका उपभोक्ता जो आंदोलन हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे हमारे? तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है हमारा, राल्फ नादर होंगे हमारे। हाँ, राल्फ नादर, ऑप्शन इसमें सी है हमारा। ठीक है, इसलिए मैं देखिए पहले मैंने थ्योरी पढ़ ली थी अच्छे से, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी चीज़ें याद हो गई हैं, आप लोग भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, तो राल्फ नादर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, कि उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय निम्नलिखित में से किस मार्क को देखना चाहिए? तो उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय किन मार्क को देखना चाहिए? तो एग मार्क, वुल मार्क और हाल मार्क, ये कि तीनों हमारे मार्क है, तो इन्हीं को हमारा चेक करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है हमारा? उपभोक्ता का शोषण किस किस प्रकार से हमारा हो सकता है? तो देखिए, मिलावट के प्रकार से, भ्रामक प्रचार से, माप तौल की कमी, यानी कि ये तीनों हमारे उपभोक्ता के शोषण के हमारे शोषण है हमारा। तो राइट आंसर देखिए इसमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 9 पे चलते हैं, उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक है? अब देखिए, उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक है? मूल्य, निर्माण, गुणवत्ता, तो ये हमारा सभी के सभी प्रति हमारा क्या है, जागरूक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? देखिए, कृषि उत्पादकों के लिए इसमें से कृषि उत्पादकों में कौन सा मानक होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृषि उत्पादों के लिए हमारा एग मार्क, ठीक है, एग मार्क हमारा कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, हमारा क्या है हमारा, कि भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो 1947 है हमारा, इसी में हमारी क्या हुई थी, भारतीय मानक समय की स्थापना हुई थी। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ चलिए, तो भारतीय, उसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन 12 क्या है हमारा, पैकेट बंद खाद्य उत्पादों के किन सूचनाओं को प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है हमारा? तो पैकेट बंद खाद्य उत्पादक की किन सूची? तो पैकेट बंद जो होता है हमारी, ये इसमें क्या हो जाएगा, निर्माण की तिथि, अवयवों की सूची, निराशित, समासित, ये चिन्ह, ये सभी क्या पैकेट बंद उत्पादों की सूचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, उपभोक्ता के अधिकार, क्वेश्चन है हमारा कि जो उपभोक्ता के अधिकार में शामिल है। अब उपभोक्ताओं के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो देखिए, इसमें चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये तीनों ही हमारे क्या है, हमारे उपभोक्ताओं के क्या है, अधिकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। लेकिन अभी बताया तो उपभोक्ता के टोटल अधिकार कितने? टोटल हमारे 5 अधिकार थे। ठीक है, तो वो लोग आप लोग थ्योरी से भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 14 में चलते हैं हम लोग, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु निम्न में से कौन सी संस्था शामिल नहीं है हमारी? तो इनमें से कौन सी संस्था, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बना आपका, देखिए कौन सी संस्था शामिल नहीं, देखिए जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर और ग्रामीण उपभोक्ता संरक्षण मंच। अब देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो, क्यों होगा? अभी हमने बताया जिला स्तर पर अमाउंट करीब 70 लाख के 70 लाख के आसपास, 20 लाख के आसपास था। फिर राज्य स्तर पर कुछ था हमारा, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर करीब 1 करोड़ था। तभी हमारी जो अदालतें होती, तभी केस हमारी सुनती। तो इसमें से तीनों हमारे सही, लेकिन ग्रामीण उपभोक्ता मंच हमारा नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला 5 क्या है हमारा,
उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? हमारा जो उपभोक्ता शोषण करता है इसका मुख्य कारण क्या है? सूचना का अभाव है, ज्ञान की कमी है, विक्रेताओं द्वारा मूर्ख बनना है। अब देखिए फ्रेंड, देखने में तो क्वेश्चन बड़े इजी लगते हैं, लेकिन जब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें लगता है कि चारों के चारों ही सही हैं, लेकिन अब हमको तो थ्योरी हमने तैयार कर ली है, तो जो ये हमारा सूचना का अभाव है इनसे कोई मतलब नहीं है। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? ज्ञान की कमी। अब हमें ज्ञान की कमी जब होगी, यानी ज्ञान ही नहीं है और हमसे कहते सामान लेने हम चले गए, तो क्या होगा भाई? हमें लूट लिया जाएगा हमारा। और ये क्या, मूर्ख बनना, ये भी है। लेकिन सूचना तो कोई है नहीं इसमें, सूचना कि हमें सूचना मिली तभी हम सामान लेने गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा हमारा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा कि बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट यानी सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू? अब बात कर रहा है भाई बिहार की, तो बिहार में कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था सन 2011 में बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा हमारा। 17 क्वेश्चन क्या है? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जो मानव सुरक्षा अधिकार नहीं है हमारे, तो ये है हमारे सन 1983 में। फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, आज के जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे भी दे रखे हैं, ये कर लीजिए, तो आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब? तो 1993 में हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी रहेगा हमारा। अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? तो ये हमारा जेनेवा में। एक ट्रिक क्या होती है, जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन आयुष्य वाले होते हैं, अधिकतर जो भी मुख्यालय होता है उनका जेनेवा में स्थित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा ये क्वेश्चन 19 क्या है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता और अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम लागू किया? तो उपभोक्ता अधिकार हमारा, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने लागू किया तो उपभोक्ता और अधिकारों के लिए सुरक्षा अधिनियम हमारा सन 1985 में। चलिए, क्वेश्चन 20 क्या है हमारा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हमारी कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1993 में हुई थी हमारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा हमारा। चलिए, 21 पे चलते हैं हम लोग। भारत में कौन सी, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, भारत में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? अब भारत में कौन सा जो मार्क है तो शुद्धता गारंटी देता है? हाल मार्क, एग मार्क, ISI मार्क या फिर बुल मार्क? तो भारत में कौन से चलता है? भारत में हमारा एग मार्क चलता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ मतलब अभी बता जो कृषि से है हमारा। ठीक है, इससे पहले जिसने भी कृषि वाला लेशन नहीं किया हो फटाफट कर लेना, प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, आपके वहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कृषि वाला लेशन आप लोग जरूर करिएगा। अब इसमें से भारत में भोज्य पदार्थों के लिए कौन सा है? तो इसमें एग मार्क हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 22 पे चलते हैं हमारा। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मार्क लगाया था? तो स्वर्णकार यानी कि कोई सोना लेने जाता तो उसमें एक मार्क लगा होता है, वो कौन सा मार्क होता है? वो होता है हमारा हाल मार्क होता है। कंफ्यूजन में ISI मार्क मत लगा देना जाके हमारा। ठीक है, वहाँ पे हाल मार्क लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा ये भी। क्वेश्चन अगला है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार? अब ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। सूचना का जो अधिकार है ये हमारा एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है। ये तो भाई इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन। ठीक है, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? ये एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है हमारा। चलिए, क्वेश्चन अगला 24 पे चलते हैं हम लोग। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? अब भारत ने जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये कब पारित किया? तो ये पारित किया गया सन 2005 में। यानी राइट टू एक्ट कब आया था हमारा? सन 2005 में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा हमारा। RTI जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला है हमारा कि किसी वस्तु के ग्राहक जो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो वस्तुओं और सेवाओं का जो उपयोग करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम लोग उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए, 26 पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपभोक्ता नंबर हमारा क्या है? जब क्वेश्चन कठिन बनाएंगे वहाँ पे तो ऐसे ही देंगे। वहाँ पे उपभोक्ता जो हेल्पलाइन नंबर होता है ये होता है 1800 से लेकर के 11-4000। तो इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए या फिर नोट से बना के आप लोग लिखते जाइए। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा हमारा।
चलिए 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि उपभोक्ता संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने का अधिकार है। अपील सुनने का अधिकार उपभोक्ता कौन सा अधिकार, तो उपभोक्ता को हमारा कौन सा है, तो हमारा राज्य स्तर भी सुन सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर सुन सकता है। क्यों, अगर मामला छोटा है तो हमारा जिला न्यायालय में हो जाएगा, अगर मामला अगर बड़ा है तो वो हमारा राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे दोनों सही है हमारे। चलिए क्वेश्चन 28 करा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई, तो भारत में कब की गई थी, और देखिए संयुक्त राष्ट्र का कब था हमारा, वो उपभोक्ता और सूचना वो 1985 में था, लेकिन भारत में जो लागू हुआ सन 1986 में लागू हुआ, सन 1986। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 29 पे चलते हैं हम लोग। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, भारत का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है, जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचो, अपने अधिकारों को पहचानो, या सजग उपभोक्ता बनो। अब ये भाई कहने बेकार इंपॉर्टेंट नहीं है क्या है, तो कई लोग तो लगाएंगे अपने अधिकारों को पहचानो, लेकिन नहीं, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, आपका टीवी में कई बार ऐड भी आ चुका है इसका हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था सन 1955 ईस्वी में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए 31 पे चलते हैं। भारत में संगठित एवं क्रमबद्ध उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो सन से क्वेश्चन एक जरूर आना है हमारा। तो हमारा जो संगठित और क्रमबद्ध उपभोक्ता आंदोलन की जो शुरुआत है हमारी, ये हुई थी हमारी सन 1960 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन 32 क्या है हमारा, भारत मानक ब्यूरो है, तो भारत मानक ब्यूरो कैसा है, भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था, एक अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्था, एक राज्य मानकीकरण संस्था, या उपर्युक्त तो सभी। तो भारत देखिए कैसा है हमारा, भारत जो है एक प्रकार का एक प्रमुख मानकीकरण संस्था है, ना कि एक अंतरराष्ट्रीय, ना कि एक राज्य हमारा। तो भारत एक पूरा प्रकार से भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए 33 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है 33 पे चलते हैं कि ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ISI हमारी प्रतीक्षा किस लिए करती है, तो नकली गैर मानक उत्पादों से, विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने में, घटिया वस्तुओं से, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी नकली और गैर मानक उत्पादों से। तो जल्दीबाजी में तो ऑप्शन नंबर डी कई लोग लगा के चले आएंगे, लेकिन ISI जो मार्क है हमारा, ये हमारा नकली और गैर मानक उत्पादों से। तो कमेंट करके बताइएगा ISI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ISI का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग सर्च करके बताइएगा हमको। चलिए 34 क्वेश्चन क्या है हमारा, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कितने दिनों के अंदर कर सकता है, 20 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, या फिर कभी भी। तो ये हमारा कर सकता है 1 महीने के अंदर, यानी कि 30 दिनों के अंदर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 35 क्या है हमारा कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। अभी ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी में कराया, तो अगर 20 लाख से अधिक होता है और 1 करोड़ से कम होता है तो ये किस पे मामला जाता है, ये हमारा स्टेट लेवल यानी कि राज्य आयोग में जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए फ्रेंड्स हमारा। ठीक है, अगर 20 लाख से मामला अधिक हो और 1 करोड़ से कम होता है तो ये हमारा केवल राज्य स्तर पर जाता है हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है, यदि उपभोक्ता की शिकायत 1 करोड़ से अधिक की हो तो उसे कहां शिकायत करने का दर्जा मिलता है, तो अगर 1 करोड़ से अधिक हो जाता है अब कहां पर जाता है, तो ये हमारा जाता है राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, और 1 करोड़ से कम होता है तो हमारा राज्य स्तर पर जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए 37 क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम हो। अब देखिए यहां से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब 20 लाख से कह रहा मामला कम है तो उपभोक्ता हमारा शिकायत करेगा, तो कहां करेगा, अगर 20 लाख से कम है तो ये होता है हमारा जिला फोरम में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग बी याद रखेंगे। ठीक है, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे हमारे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन सी धारा उपभोक्ता अधिकारों की चर्चा करता है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी धारा लगती है, तो इसमें धारा लगती है ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 6। जितने भी हैं फ्रेंड्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। चलिए 39 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन उपभोक्ता के अधिकार में से नहीं, उपभोक्ता का अधिकार कौन सा नहीं होता। देखिए उपभोक्ता का देखिए चुनने का अधिकार होता है हमारा, सुरक्षा का अधिकार होता है, शिकायत का अधिकार, लेकिन इच्छा मूल्य
भुगतान का अधिकार हमारा नहीं होता है। चुनने का, सुरक्षा का, शिकायत, ये सभी होते हैं। टोटल हमारे 5 अधिकार थे, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन अगला हमारा, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी हमारी? तो अभी मैंने कराया, ठीक है। ये अधिकारों की जो घोषणा हुई थी, देखिए एम, लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन नंबर ए हमारा था क्या फ्रेंड्स हमारा, ये कब से नियम कहाँ से लागू हुआ था? ये नियम लागू हुआ था इंग्लैंड से, लेकिन ये उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कह रहा है हमारा, तो ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए पहले और लास्ट वाले क्वेश्चन से हमारा। इसमें अगला क्या हमारा कि अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट ना हो तो वह अपील कहाँ पर करेगा? ठीक है, अगर फोरम से संतुष्ट नहीं है तो अपील कहाँ पर करेगा? तो वो हमारा डायरेक्ट जाएगा कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में चला जाएगा। अगर यहाँ पे अब उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय का मतलब ना तो वो जिले से ना राष्ट्र से, तो डायरेक्ट वो पहुँच जाएगा कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में पहुँच जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपके ये 41 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आप कमेंट करके बताइएगा सर आज की क्लास कैसी रही, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। और चैनल पे नए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इनके पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब करिए और तुरंत शेयर कर दीजिए करिए, ठीक है। तो आपके साथ साथ हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमारे, उनका भी भला हो जाए और अच्छे से उनकी तैयारी हो जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फरवरी में सारा कोर्स खत्म कर दूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।